सर्जरी क्योंकि सारे पेशेंट्स हमारे पास ओल्ड एज ग्रुप के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डॉक्टर्स आर यूजिंग फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नाउअडेज। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हमें उन पेशेंट्स को सभी को 4-5 घंटे के लिए हमारे आईसीयू सेटअप में रखना होता है। एक वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइट हो गया, मतलब पूरी दुनिया में आज जयपुर का नाम मैंने रोशन किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज इन अ डे। हम बात करेंगे डॉक्टर धीरज दुबे से उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर धीरज दुबे टू यू ऑल। जी हाँ, 10+ years of experience in the joint replacement surgery, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर धीरज दुबे। डॉक्टर धीरज दुबे अभी शैलवी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट पे हैं। डॉक्टर धीरज दुबे ने ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अपने कॉन्फ्रेंसेस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, जैसे कि स्पेन, जर्मनी, सिंगापुर, और वैसे ही इंडिया के और भी बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, अहमदाबाद और कई शहरों में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। और हाल ही में डॉक्टर धीरज दुबे को फोर्ब्स, IBR और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक्नॉलेज किया गया है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कॉन्वर्सेशन की विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर धीरज दुबे। So firstly, Dr. Dheeraj, congratulations for world record of 34 joint replacement surgeries in a day. Thank you, ma'am. Yes. Okay, so Dr. Dheeraj, how are you feeling about it? World record holder of 34 surgeries in a day. Yeah, it's like my dream come true, and it's very proud moment for me, my family, and my well-wishers that I've made this record. All right. So we would like to go ahead with a quick question round for you. Yeah, तो sure. आपकी तरफ मैं पहला क्वेश्चन पेश करती हूँ। Could you please share what inspired you to perform 34 joint replacement surgeries in a day? Yeah, there's always some inspiration behind the work. So मेरा इंस्पिरेशन मैं बोलूँगा जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ, शैलवी हॉस्पिटल, जो कि पूरी दुनिया में नॉट ओनली इन इंडिया एज अ वर्ल्ड रिनॉन्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर है, और इसके ऑनर हैं डॉक्टर विक्रम शाह। जब मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है, वो मेरे गुरु रहे हुए हैं, और जब मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक अलग लेवल पे ले जाके खड़ा किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट में, तो कई रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। तो जब उनको मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अगर मेरे गुरु ऐसे हैं तो ऑब्वियसली शिष्य को ऐसा होना चाहिए। सो मैंने ये पहल की कि मैं कोई ऐसा काम करूँ सो दैट अपने कंट्री को, अपने नेशन को, अपने स्टेट को, अपने सिटी को पूरे वर्ल्ड के मैप पे पहुंचा सकूं, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस रिकॉर्ड। ग्रेट। ओके, सो मैं ना दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे पूछना है कि व्हाट टेक्निक्स डिड यू यूज टू परफॉर्म दीस सर्जरीज? There are different techniques, different doctors are using for a joint replacement surgery nowadays. We have used the other techniques like robotics and navigations and all. But हम जो अपनी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, ज़्यादातर सर्जरीज हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर पे परफॉर्म करते हैं, वो हमारी पेटेंटेड जीरो टेक्निक विद फास्ट ट्रैक रिहेबिलिटेशन से करते हैं। जीरो टेक्निक बेसिकली है क्या? इसमें जो इंसिजन पेशेंट को लगाया जाता है फॉर डूइंग दिस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ वेरी मिनिमल। ब्लड लॉस बहुत कम होता है। हमारा सर्जिकल टाइम इज द 13 to 15 मिनट ओनली, यानी ये सर्जरी पूरी दुनिया में फास्टेस्ट हम खत्म करते हैं। 13 से 15 मिनट मात्र इसमें हम सर्जरी में लगाते हैं। सो जितने कम टाइम के लिए आपका सर्जिकल प्रोसीजर रहेगा, देयर आर लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, लेस चांसेस ऑफ ब्लड लॉस। अगेन रिकवरी ऑफ अवर पेशेंट इज वेरी फास्ट। ऑलमोस्ट सर्जरी के 3 से 4 घंटे के बाद हम पेशेंट्स को खड़ा करके चलाना फिराना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें पेशेंट पे इम्पैक्ट इसलिए डालती हैं क्योंकि नॉर्मली एक बहुत बड़ा मिथ है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम चल नहीं पाएंगे, हमें बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और वी नीड मैक्सिमम फिजियोथेरेपी एंड ऑल। सो ये सारे मिथ ब्रेक किए हैं मैंने इस सर्जिकल टेक्निक के साथ कि पेशेंट को सेम डे चलाया, 2 दिन में उसको डिस्चार्ज कर दिया, एंड अगेन विथ वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड आजकल जो इम्प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें लॉन्जिटिविटी सर्जरी की बहुत ज़्यादा हो गई, दैट्स अराउंड 25 to 30 ईयर्स। ग्रेट डॉक्टर धीरज। मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड योर टीममेट्स टू परफॉर्म 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज इन अ डे? वर देयर एनी चैलेंजेस यू फेस्ड? वैसे तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया क्योंकि वी आर हाईली वॉल्यूम सेंटर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो मेरे डेली रूटीन में भी मैं 20-25 सर्जरीज करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, एंड 34 सर्जरीज वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। मैं 40 भी कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ पेशेंट्स अनफिट हो गए। सो देखिए, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्योंकि सारे पेशेंट्स हमारे पास ओल्ड एज ग्रुप के होते हैं, तो हम इस सर्जरी को बहुत इजीली ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते। फर्स्ट उन सभी पेशेंट्स को मैंने एडमिट किया, उन सब के लिए प्रॉपर एक वर्कअप होता है, प्री सर्जिकल वर्कअप या प्री एनेस्थेटिक वर्कअप जिसे बोलते हैं, वो हमने कराया। सारे कार्डियोलॉजिस्ट से उनको चेक कराया कि उनके हार्ट में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने उनको देखा, फिजिशियन ने उनको देखा, हमने उनको देखा, स्पाइन सर्जन को उनको दिखाया कि वो सब तरीके से सर्जरी के लिए फिट है नहीं। 40 सर्जरीज मेरी होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली 4-5 सर्जरीज पेशेंट अनफिट हो गए, सो मैं उनको नहीं कर पाया। बाकी जब हमें पूरी फिटनेस मिल गई तो उसके बाद हमने सर्जरी परफॉर्म की।
और क्योंकि ये सर्जरीज मेजर सर्जरीज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में आती है, सो जब ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिस टाइम मैंने परफॉर्म की उस टाइम मेरे पास ओटी में पूरा टाइम कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद थे, न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन मौजूद थे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, हमारे एनेस्थेटिस्ट जो सीनियर थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। सो उन सबके प्रेजेंस में ये सर्जरी परफॉर्म की गई और इस सर्जरी को करने के लिए 3 से 4 ओटी कंटिन्यूस मैंने चलाए। हाँ, ये ज़रूर था जो मिसिंग था वो मेरा खाना और मेरी टीम का खाना जो हमने मिस किया उस दिन, बट हाँ कंटिन्यूस 17 से 18 घंटे में ये सर्जरीज हमने परफॉर्म की। और इसके लिए क्योंकि एक अकेला पर्सन पूरी सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर सकता, सो आई हैव अ ह्यूज टीम जो उस पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर वो पेशेंट टेबल पे जाते हैं, टेबल पे जाने के बाद उनकी पूरी प्रिपरेशंस की जाती हैं, लाइक उनको पेन ड्रेप करना होता है, उनको क्लीन करना होता है, उसके बाद स्क्रब स्टाफ का रोल आता है जो उस पेशेंट को पूरा प्रिपेयर करता है। देन सब कुछ तैयार होने के बाद मैं आता हूँ वहाँ सर्जरी करने, मैं इंसिजन स्टार्ट करता हूँ, इंसिजन से लेके सर्जरी फिनिश होने तक मेरा जो टाइम रहता है वो 13 to 15 मिनट्स रहता है। उसके बाद उस वुंड को क्लोज करने के लिए एक अलग से मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। सो ये कंबाइंड वर्क होता है जो मैंने किया। जब एक नी यहाँ पे ऑपरेट करके गया सेकंड ओटी में, तब तक उसका क्लोजर होता है, उसको तैयार किया जाता है, फिर मैं दूसरा नी ऑपरेट कर देता हूँ। सो इस तरह से मैंने सर्जरी को परफॉर्म किया और मैं कर पाया। सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको 13 से 14 मिनट आपके टाइम में लगते थे एक ऑपरेशन में, और जहाँ तक आपकी टीम है वो 17 से 18 घंटे आपका एक पूरा प्रोसीजर चलता था इन दिस थ्रू आउट द होल डे। आपने 34 सर्जरीज इन अ डे करी है, तो इसके बारे में आपके क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रहे हैं फॉर एवरी पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी एंड आफ्टर देयर सर्जरी? बिल्कुल मैम, एक्चुअली जब ये सुनते हैं कि आपको सर्जरी में 13 से 15 मिनट लगे तो इसका मतलब आपकी सर्जरी बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी भी हमने वही सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जो हम नॉर्मली कम सर्जरीज में करते हैं। एक पेशेंट को ओटी में अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक दोनों घुटने, अगर हम दोनों नीज उनके ऑपरेट कर रहे हैं तो इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे उनको लगते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सर्जरी करी और पेशेंट को बाहर भेज दिया। एक सर्जरी से पीछे दूसरी सर्जरी में जाया जाता है तो उस ड्यूरेशन में हम लोगों को स्क्रब होना होता है। स्क्रब मतलब हैंड वॉश करना अच्छी तरह से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर इम्प्लांट सर्जरीज एंड ऐसी इम्प्लांट सर्जरी में स्टेरिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेरिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपको इतनी सर्जरीज करनी है तो आपने लापरवाही कर दी, आपने हैंड स्क्रब नहीं किया। इनफैक्ट आप हमारा हैंड स्क्रब का जो टाइम है वो 5 to 7 मिनट्स रहता है, मतलब 5 से 7 मिनट सिर्फ हम अपने हाथ धोते हैं, सोप से, बीटाडीन से उनको स्क्रब करते हैं। तो ये ड्यूरेशन मेरी सर्जरी के बीच में रहता है जो हमने प्रॉपर फॉलो किया। ऐसा नहीं कि हमने एक बार 10 हाथ धोया उस सर्जरी में चले गए, ये प्रॉपर फॉलो किया। पेशेंट की पेंटिंग ड्रेपिंग जो होती है, हम पेंटिंग एंड ड्रेपिंग कहते हैं, उसमें पूरे पेशेंट को ड्रेप किया जाता है स्टेराइल शीट्स के थ्रू, ताकि हमें सिर्फ वही पोर्शन पेशेंट का एक्सपोज रहे जिसकी हमें सर्जरी करनी है, बाकी सारा पेशेंट हमारा कवर रहता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगेन हम लोग सर्जरी के लिए नॉर्मल गाउन्स यूज़ नहीं करते, वी यूज़ द हेलमेट्स विद एग्जॉस्ट फैंस सो दैट कोई भी चीज़ें हमारी इनफैक्ट सांस तक उस पेशेंट तक ना पहुंच पाए, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जो ब्लड स्प्रेस होता है उससे या किसी भी चीज़ से। सो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने में हमारे बीच का टाइम यूटिलाइज हुआ है। इसी कारण से हमारी मेरा सर्जरी का टाइम 13 से 15 मिनट होते हुए भी हमें सर्जरी में इतना टाइम लगा। इट शोज कि वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी प्रोटोकॉल। फर्स्टली वाओ, बट आई वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है कि जब ये 34 सर्जरीज आपने एक मुकाम हासिल किया है, एक अचीवमेंट हासिल करी है, तो इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका मेडिकल प्रैक्टिस पे, ऑर्थोपेडिक सर्जरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो मुझ पे पड़ेगा कि इससे मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे खुद बहुत बूस्ट मिला है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, 34 इज नॉट अ नंबर, ये नंबर गेम नहीं है कि मैंने 34 कर दिया, 35 कर दिया। लेकिन हाँ, जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो इससे आप मानिए हमारा इंडिया, राजस्थान, जयपुर एक वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइट हो गया। मतलब पूरी दुनिया में आज जयपुर का नाम मैंने रोशन किया है, आप बोल सकते हैं, इस सर्जरी को करके, बिकॉज आई हैव मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो इसके थ्रू हमें ये पता लगा एक्चुअली जयपुर जो है अभी वो एज अ मेडिकल हब, एक तरह से मेडिकल हब बनता जा रहा है। ये जो पेशेंट्स मैंने ऑपरेट किए, इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फ्रॉम आउट ऑफ राजस्थान, दे आर फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, गुजरात एंड एमपी एंड यूपी। सो यू कैन सी, पहले से हमारे जयपुर का नाम थोड़ा थोड़ा मेडिकल हब में चल रहा था। अभी मुझे लगता है कि इस रिकॉर्ड के बाद हमारा जयपुर बहुत ऊपर आने वाला है इस चीज़ में, लोग बाहर से आएंगे इस चीज़ को करने के लिए। दूसरा, 34 सर्जरीज जब पेपर में आता है, न्यूज़ में लोगों ने पढ़ा, तो सोसाइटी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा? लोगों में जो मिथ था कि लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कराते थे, उनको डर लगता था कि यार इसको करने के बाद तो हम नहीं चल पाएंगे या बेड रेस्ट करना पड़ेगा या वो, तो जब उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी 34 रिप्लेसमेंट सर्जरीज की, तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हमें करानी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू हैविंग पेन इन योर नी जॉइंट्स, यू फील लाइक अ हैंडीकैप्ड पर्सन। वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो लिटरली वो इस स्टेज में आते हैं कि उनको लोग व्हील चेयर पर लेके आते हैं या फिर साथ में सपोर्ट देके लेके आते हैं। इनफैक्ट वो वॉशरूम तक नहीं जा सकते। तो वो चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। तो इस चीज़ को सोसाइटी से खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बहुत काम करेगा। अगेन इन ऑर्थोपेडिक फील्ड जो आपने पूछा इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो नए यंगर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनमें इस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के फील्ड के लिए एक नया जज्बा आएगा। वो सोचेंगे, वो उनको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा एक फील्ड है जिसमें हमें आगे ग्रो करना चाहिए। बिकॉज
अगर आप नंबर्स पे जाएंगे तो अराउंड 35 to 40% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हैविंग दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, तो इट्स अ बिग नंबर। सो आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स की, स्किल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट यही रहेगा कि वो लोग इस फील्ड में आगे आएंगे, स्किल अपने आप को करेंगे, ट्रेन करेंगे और इस तरह की सर्विस परफॉर्म करेंगे, सो दैट हमारी सोसाइटी को उससे बहुत बेनिफिट मिल सके। डॉक्टर धीरज, मुझे आपसे ये भी जानना है कि अगर आप इतने नाउन डॉक्टर हैं एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो फॉर द ऑल द एस्पायरिंग सर्जन्स, व्हाट वुड इट बी? सबसे पहले तो मैं पेशेंट्स को बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जब वो हमारे पास आते हैं, तो कि सर वो रोबोटिक टेक्निक से हो रहा है, वहाँ पे रीसर्फेसिंग हो रही है, वो एआई टेक्निक से कर रहे हैं। सो मैं ये चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी सर्जरी अच्छी परफॉर्म तभी होगी जब आपका सर्जन स्किल्ड होगा और वो एक्सपीरियंस होगा। सो अपनी सर्जरी को हमेशा स्किल्ड और एक्सपीरियंस सर्जन से कराएं। कोई भी टेक्निक या कोई भी मशीनरी सर्जन को रिप्लेस नहीं कर सकती है। सो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या जो इस सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले सीखें, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह नए नए लोग इस सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। लोगों में एक मिथ क्रिएट हो जाता है कि यार हमने सर्जरी कराई और ये रिजल्ट नहीं मिले। सो ऐसा ना करें, आप सेंटर्स पे आएँ, अच्छे हाईली स्किल्ड सेंटर्स पे जाकर ट्रेनिंग लें पहले 1-2 साल, एंड देन अपने फील्ड में उतरें उस सर्जरी को करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रिवार्डिंग, दिस इज द मोस्ट रिवार्डिंग सर्जरी ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली। So 34 surgeries in a day. So Dr. Dheeraj, congratulations again. I think this is the biggest record, the world record, and congratulations for that. And yeah, that's it. So thank you very much. That was Dr. Dheeraj Dubey with us. Joint और joint replacement से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल।